नमस्कार। हम आज अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हम अपना पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आलू का चमत्कार। तो आइए शुरू करते हैं। भोलू और गोलू दो आलू थे, गोल मटोल सुनहरे और सुंदर। जो आलू थे उनके नाम थे भोलू और गोलू। वह रसोई घर में पड़े पड़े उब गए थे। उब का मतलब होता है बोर हो गए थे। कुछ दिन पहले वह सब्जी मंडी में बहुत सारे आलूओं के साथ रहते थे। वहाँ इधर उधर लुढ़कने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन सब्जी वाला भोलू और गोलू को मंडी से खरीदकर बाजार में ले आया। उसने भी उन्हें आलूओं के ढेर पर सबसे ऊपर सजाया था। वह पूरे बाजार की रौनक देखते और खुश रहते थे। तो जो आलू थे दोनों भोलू और गोलू, उनको जो सब्जी वाला था वो मंडी से ख़रीद कर उनको बाज़ार में लेके आया। ठीक है, तो बाज़ार में लेके आने के बाद जो सब्जी वाला था उसने आलू को, जो गोलू और भोलू थे उनको सबसे ऊपर रखा। तो जो गोलू और भोलू थे वो पूरे बाज़ार की रौनक, यानी पूरे जो बाज़ार में जितनी भी हर चीज़ें होती थी उनको देख कर वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उन्हें एक महिला बाज़ार से खरीद कर घर ले आई और रसोई घर में रख दिया। अब यहाँ इस रसोई घर में तो छोटी सी टोकरी में दब पिचक कर बैठना पड़ता है। ऊपर से भिंडी और मिर्ची की नोकें उन्हें जब तब चुभती रहती थी। भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था कि टमाटर भी गोल मटोल है, पर उसकी फिक्र सबको रहती है कि वह कहीं दब ना जाए, कहीं पिचक ना जाए। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक टोकरी है। टोकरी में सब हम, क्योंकि हम लोग घर पे क्या रखते हैं, हम सारी सब्जियों को मोस्टली एक जगह रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो गोलू और भोलू है उनका वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे टमाटर थे, टमाटर लाल रंग के होते हैं और भी गोल मटोल से होते हैं। तो भोलू और गोलू को दुख इस बात का भी था कि टमाटर भी गोल मटोल था, पर उसकी परवाह सबको थी। तो टमाटर की फ़िक्र सबको क्यों थी? क्योंकि जो टमाटर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो जल्दी पिचक जाते हैं। इसलिए सब जो था टमाटर का ज़्यादा ध्यान रखते थे, और इसलिए आलू तो सख्त होते हैं तो वो पिचकेंगे तो नहीं, तो इसलिए उनका किसी को भी उनका ध्यान नहीं था। तो गोलू को और भोलू को इसी बात का दुख था। उसके बाद पर भोलू और गोलू को किसी को कोई परवाह ही नहीं। घर की मालकिन भी इन पर ध्यान ना देती। एक दिन लौकी की ठोकर से गोलू टोकरी से बाहर लुढ़क गया। वह फ्रिज के नीचे घुस गया। उसे टोकरी ज़रा भी पसंद ना थी। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। गर्मी के कारण उसके शरीर पर अजीब से फोड़े हो गए। ठीक है, जो गोलू था वो लुढ़क कर जो है फ्रिज के नीचे गिर जाता है और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। तो जो गर्मी के कारण, मतलब कि गर्मी से उसके जो, क्योंकि अगर फ्रिज के नीचे था तो वहाँ पे इतनी हवा उसको नहीं लग रही थी, तो गर्मी के कारण उसके शरीर पर फोड़े हो गए। अब ना तो वह गोल लगता था और ना ही सुंदर। मालकिन ने उसे देखा और फेंक दिया। घर में काम करने वाली बाई गोलू को ले गई, गोलू के टुकड़े किए और हर फोड़े वाले भाग को मिट्टी में बो दिया। कुछ ही दिनों में आलू के पौधे निकल आए। कुछ हफ्ते बाद ज़मीन खोदने पर ढेर सारे आलू, गोल गोल सुनहरे आलू निकल आए। असल में गोलू के शरीर पर वह फोड़े ना थे, वह अंकुर थे। हर अंकुर में से एक पौधा निकला और हर पौधे से ढेर सारे आलू। सब इसे गोलू का चमत्कार मान रहे थे। ठीक है, तो जो गोलू था, जो उसके शरीर पे जो फोड़े निकले थे वो फोड़े नहीं थे, वो उसके शरीर पे जो अंकुर निकल रहे थे, जिससे कि उन्होंने उनको बोया और उसमें बहुत सारे आलू निकल गए। तो सभी इसको गोलू का चमत्कार मान रहे थे। तो जो ये हमारा पाठ है इसे यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं। ये प्रश्न उत्तर हम लोग कॉपीज़ में करेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप लोग को दिए हैं बाजार, नौके, गोल मटोल, पौधे, अंकुर। तो भोलू और गोलू डैश और सुंदर थे, यानी कि भोलू और गोलू गोल मटोल और सुंदर थे। वह पूरे बाजार की रौनक देखते थे। भिंडी और मिर्ची की नोकें उन्हें चुभती थी। हर अंकुर से एक पौधा निकला, हर पौधे में से ढेर सारे आलू निकले। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया बहुवचन आपने लिखने हैं। पैसा, पैसे, आँख, आँखें, बोतल, बोतलें, माला, मालाएं, मक्खी, मक्खियाँ। तो जो आगे आप इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।